नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और जो संस्कृत विषय है उस संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रपति सूक्त। और क्षेत्रपति सूक्त में विद्यार्थियों जो खेत का स्वामी देवता होता है जिसका नाम है क्षेत्रपति, उसकी स्तुति ऋषि वामदेव ने की है। और इस सूक्त का जो मंडल है वह ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का यह 57वां सूक्त है विद्यार्थियों। और ये जो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 57वां सूक्त है इसमें ऋषि वामदेव हैं और इसके देवता क्षेत्रपति हैं। और इसके जो मंत्र हैं उनमें छंदों की स्थिति भिन्न भिन्न है। अब देखिए, जो जब इसकी हम व्याख्या करेंगे तो विद्यार्थियों सबसे पहले आप क्या करते हैं, संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत ऋचा ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त से अवतरित है। फिर लिखेंगे इस, दोबारा बोल रहा हूं विद्यार्थियों, प्रस्तुत ऋचा ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त से अवतरित है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव हैं और इस सूक्त में क्षेत्रपति देव की स्तुति की गई है। फिर आप इसका फुल स्टॉप लगा देंगे और उसके बाद क्या है, प्रसंग लिखेंगे। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस मंत्र में, क्योंकि विद्यार्थी मंत्र और ऋचा एक ही बात होती है, तो इस मंत्र में ऋषि वामदेव क्षेत्रपति देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं। और फिर आप व्याख्या लिखेंगे और विशेष में जैसे ऋषि तु मंत्र दृष्टा रहा देवो दानाद्वा द्योतनाद्वा देव हितानो भवती वा ऋच्यते स्तूयते तिरिक, ये तो कॉमन है, सब में लिखने हैं। अब मंत्र में छंद कौन सा है ये आप देख करके लिख लेंगे। अब देखिए क्या कहते हैं ऋषि वामदेव, ऋषि स्तुति करते हुए कि क्षेत्रस्य पतिना वयम हितेनैव जयामसि गाम अश्वम पोषयित्वा सनो मृणाति दृशे। कि क्षेत्रस्य पतिना, कि क्षेत्र का जो स्वामी है उसके द्वारा, क्षेत्रस्य माने क्षेत्र के पतिना स्वामी के द्वारा, वयम माने हम सब, हितेनैव हित के द्वारा, कल्याण के द्वारा, जयामसी विजय को प्राप्त करें, विजयी हों। और गाम अश्वम पोषयित्वा सन, और गाय और घोड़ों को पोषक बनाते हुए, मृणाति दृशे कि वह जो देवता है वह हमें सुखी बनाए, हमारे लिए सुख प्रदान करे। क्या कहा है कि क्षेत्रस्य पतिना, कि जो क्षेत्र का स्वामी है, क्षेत्र का जो पति है, खेत का जो स्वामी है, ऐसे देवता के द्वारा, वयम माने हम सब, हितेनैव हित के द्वारा ही, जयामसी विजय को प्राप्त करें, गाम अश्वम पोषयित्वा गाय और घोड़ों को पोषण प्रदान करते हुए, मृणाति दृशे हमें वह देवता सुखी बनाए। क्या कहा कि हम बंधु के समान हितैषी उस क्षेत्रपति देव के साथ अपने क्षेत्र पर विजय प्राप्त करें, और वह क्षेत्रपति हमारी गाय और घोड़ों को पुष्ट करे, और वे हमें देने योग्य धन संपत्ति आदि दे करके हमारा कल्याण करें। अब इसमें क्या है विद्यार्थियों, जब आप गिनेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्षेत्रस्य पतिना वयम हितेनैव जयामसि।
देखिए इसमें 16 हैं, तो आप लिख देंगे अनुष्टुप छंद। और देखिए अब हम लिखते हैं व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण टिप्पणी में विद्यार्थियों आप क्या लिखेंगे? देखिए पहला लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी में देखिए पहला लिखेंगे आप क्षेत्रस्य। आप लिख देंगे क्षेत्र शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। दूसरा है पत्तना। आप लिखेंगे पति शब्द है पति शब्द है। तृतीय विभक्ति एक वचन। और उसके बाद तीसरा है वयम। आप लिखेंगे वयम, तो आप लिखेंगे अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद चौथा है हितेनैव। आप लिखेंगे हितेन प्लस एव, और आप लिख देंगे वृद्धि संधि। इसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों हितेन। आप लिखेंगे हित शब्द तृतीय एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों ये दूसरा मंत्र है। इसमें जब आप देखेंगे तो त्रिष्टुप छंद है। इसमें देखिए क्या कहते हैं, क्षेत्रस्य पते मधुमंतम ऊर्मिम धेनु एव पयो अस्मासु दुच्च मधुश्च्युतम घृतम एव सुपूतम ऋतस्य नः पतयो मृलयन्तु। देखिए क्षेत्रस्य पते के हे क्षेत्र के स्वामी देवता क्षेत्रपति देवता मधुमंताम ऊर्मिम जो मधुरता से युक्त हैं मधु से युक्त हैं ऐसी ऊर्मिम ऐसी किरणों को ऐसी पानी की धाराओं को क्या कहा मधुमंतम ऊर्मिम
कि जो मधुरता से युक्त हैं ऐसी जल की धाराओं को धेनु एव पयः, कि धेनु जिस प्रकार से दूध देती है उसके समान अस्मासु दुच्छ हमारे लिए प्रदान करो। क्या कहा कि क्षेत्रस्य पते, कि हे क्षेत्र के स्वामी, हे खेत के स्वामी देवता, मधुमंतम ऊर्मिम, जो मधुरता से युक्त हैं ऐसी उन लहरों को, उन जल की धाराओं को धेनु एव पयः, जिस प्रकार से गाय दूध देती है उसी प्रकार से अस्मासु दुच्छ हमारे लिए दुहो, अर्थात हमारे लिए उन मधुर जलधाराओं को वैसे ही प्रदान करो जिस प्रकार से गाय दूध प्रदान करती है। मधुश्च्युतम घृतम एव मधुश्च्युतम, मधुरस मधु बहाने वाले घृतम एव घी के समान सुपूतम पवित्र ऋतस्य सत्य के नह पतयो मृलयन्तु, के हे स्वामी हमारे लिए प्रदान करें। मृलयन्तु माने हमारे लिए सुख प्रदान करें। क्या कहा है कि हे क्षेत्रपति देव, जैसे गाय दूध देती है वैसे ही तुम मीठा शुद्ध और घी के समान स्वादिष्ट जल हमको प्रदान करो, और तुम जलों के स्वामी हमको हर प्रकार से सुखी बनाओ। क्या कहा, क्षेत्रस्य पते, कि हे खेत के स्वामी देवता, मधुमंतम ऊर्मिम, जो मधुरता से युक्त हैं ऐसी जलधारा को धेनु एव पयः, जिस प्रकार से धेनु दूध देती है उसके समान ही अस्मासु दुच्छ हमारे लिए दो, अर्थात हमारे लिए उस जलधारा को प्रदान करो। मधुश्च्युतम घृतम एव सुपूतम, मधुश्च्युतम जो मधुरस बहाने वाला है, ऐसे घृतम एव सुपूतम जो घी के मधुश्च्युतम घृतम एव सुपूतम, और घी के समान जो पवित्र हैं ऐसे ऋतस्य पतयो, के हे जल के स्वामी, हे क्षेत्रपति देवता, मृलयन्तु आप हमें सुखी करें, हमें सुख प्रदान करें। क्या कहा है कि हे क्षेत्रपति देव, जैसे गाय दूध देती है वैसे ही तुम मीठा शुद्ध और घी के समान स्वादिष्ट जल हमको प्रदान करो, और तुम जलों के स्वामी हमको हर प्रकार से सुखी बनाओ। अब देखिए क्षेत्र से हो जाएगी एक तो, और देखिए धेनुरेव, आप लिखेंगे धेनु प्लस एव, और आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। ऋतस्य, आप लिखेंगे ऋतु शब्द है षष्ठी विभक्ति, एक वचन, धेनु, धेनु शब्द है प्रथमा विभक्ति, एक वचन, और छठवां है देखिए पतयः, आप लिखेंगे
लिखेंगे पति शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, यह है हमारा जो मंत्र है। देखिए क्या कहते हैं, मधुमतीरोषधीर्ध्यावापो मधुमन्नो भवत्व अंतरिक्षम क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो अस्वत् अरिष्यन्तो अन्वेनम चरेम। देखिए मधुमतीर औषधि की जो औषधियाँ हैं वे कैसी हों हमारे लिए, मधुर हों। क्या कहा, मधुमतीर औषधीय की जो औषधियाँ हैं वे हमारे लिए मधुरता से युक्त हों। द्यवि आपः, और जो द्युलोक में जल है वह भी हमारे लिए मधुरता से युक्त हो। मधुमन्नो भवत्व अंतरिक्षम, और जो अंतरिक्ष है वह हमारे लिए मधुर हो। क्षेत्र से पति मधु मानो, कि जो क्षेत्र के स्वामी देवता हैं वे हमारे लिए मधुर हों। और अस्तु अरिष्यन्तो अन्वेनम चरेम, और हम इसका अनुसरण करते हुए इसके पीछे पीछे चलें। क्या कहा है विद्यार्थियों कि वनस्पतियाँ हमारे लिए मधुर गुण वाली हों, पृथ्वी हमारे लिए अच्छा जल देने, अच्छा अन्न आदि देने वाली हो, और नदियाँ मीठे जल वाली हों, अंतरिक्ष मधुर जल देने वाला हो, क्षेत्रपति मधुर अन्न से युक्त हो, और हम किसी की हिंसा न करते हुए उनके अनुकूल रहें। क्या कहा कि मधुमती औषधीय कि जो औषधियाँ हैं वो हमारे लिए कैसी हों, मधुर हों। द्यावः, जो पृथ्वी है वह मधुर हो। आपः, जल मधुर हो। मधुमन्नो भवत्व अंतरिक्षम, और जो अंतरिक्ष है वह भी हमारे लिए मधुर हो। क्षेत्र से पति मधुमान, कि जो क्षेत्र मधुमानो, कि जो क्षेत्र का स्वामी है वो मधुर मीठा अन्न प्रदान करे। और अस्तु अरिष्यन्तः अन्वेनम चरेम, और हम हिंसा नहीं करते हुए उसके पीछे पीछे विचरण करें, अर्थात हम उसके अनुकूल रहें। क्या कहा, मधुमती औषधि, औषधि कैसी हो, मधुर हो। ध्याव कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी मधुर हो। आपः, जल भी मधुर हो। और मधुमन्नो भवतु अंतरिक्षम, और जो अंतरिक्ष है वह भी हमारे लिए कैसा हो, मधुर हो। और क्षेत्रस्य पतिर मधुमान्नो, और जो क्षेत्र का स्वामी देव है वह हमारे लिए मधुर अन्न प्रदान करे। और अस्तु अरिष्यन्तो अन्वेनम चरेम, और हम इसके हिंसा नहीं करते हुए इसके अनुकूल ही विचरण करें, अपना जीवन यापन करें। देखिए दूसरा है भवत्व अंतरिक्षम। आप लिखेंगे भवतु प्लस अंतरिक्षम। यण संधि, फिर देखिए तीसरा है भवतु
आप लिखेंगे भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अस्तु आप लिखेंगे अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और पांचवा है चरेम। आप लिखेंगे चर धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। आप विद्यार्थियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों कि सुनम बाह सुनम नरः सुनम क्रसतु लांगलम सुनम बरत्रा बध्यंताम सुनम अष्टाम उदिंगया। देखिए सुनम बाह सुनम नरः सुनम क्रसतु लांगलम सुनम बरत्रा बध्यंताम सुनम अष्टाम उदिंगया। देखिए कि सुनम माने सुखपूर्वक, वाह वाह कहते हैं जो ले जाने वाले होते हैं अर्थात जो बैल होते हैं कि जो हलादी को ले जाने वाले बैल होते हैं वे सुखपूर्वक रहें। सुनम बाहा कि जो बैल होते हैं वे सुखपूर्वक रस्सियों सुनम बाहा जो बैल हैं वे सुखपूर्वक हों। सुनम नरहा और जो खेती करने वाले मनुष्य हैं वे भी सुखी रहें। और सुनम क्रसतु लांगनम और जो बैल हैं वे सुखपूर्वक ही हल को खींचें। और सुनम बरत्रा के जो बध्यंताम के सुनम माने सुखपूर्वक ही जो रस्सियां हैं वे पशुओं को बांधें। और सुनम अष्टाम इंगुदेह और जो सुखपूर्वक ही जो चाबुक है वो पशुओं पे चलाया जाए। तो इसमें क्या कहा है विद्यार्थियों, देखिए कि हल चलाने वाले पशु सुखी हों, मनुष्य भी सुखपूर्वक हल चलाएं, हल भी सुखपूर्वक खेत को खोदें और रस्सियां सुखपूर्वक बैल आदि पशुओं को बांधें और चाबुक भी सुखपूर्वक चलाओ। इसमें क्या है, सभी के सुखी रहने की कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली जो भावना है वो इसमें मिलती है विद्यार्थियों। इसमें क्या बताया है कि जो वाह कहते हैं हल आदि खींचने वाले बैल होते हैं, हल खींचने वाले खेती में। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हल हैं जो बैल हैं वे सुखपूर्वक हल को खींचें। सुनम नरः जो कृषक होता है, किसान होता है, वे सुखपूर्वक खेती करें। सुनम क्रसतु लांगलम
और जो बैल हैं वे सुखपूर्वक हल को खींचें, और सुनम बरत्रा, और सुनम माने सुखपूर्वक जो रस्सियां हैं वो हों, और बध्यंताम बांधें, किसको बांधें? पशुओं को। जो रस्सियां हैं वे सुखपूर्वक पशुओं को बांधें, और सुनम अष्टाम उदिंगया, और जो चाबुक हैं वे भी सुखपूर्वक ही पशुओं पर चलाए जाएं। अब देखिए साहब, देखिए एक है, आप लिखेंगे नरः, आप लिखेंगे नर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर देखिए दूसरा है कृसतु, कृस धातु है, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। और फिर देखिए तीसरा है लांगल, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और चौथा है विद्यार्थियों वाह, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर है बरत्रा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।